नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले बात पहली ही बरसात में जलमग्न हुए पटना की। इस बार पटना नहीं डूबेगा। बिल्कुल दावा करते हैं कि पटना नहीं डूबेगा। पहली बरसात में बहा मंत्री जी का दावा। राजेंद्र नगर से राजवंशी नगर तक इस बार पटना नहीं डूबेगा। बिल्कुल दावा करते हैं कि पटना नहीं डूबेगा। गुनाईचक से मोइनुल हक तक, बहादुरपुर से नाला रोड तक, घुटने भर पानी में डूबते मंत्री के दावों को देखिए। इस बार पटना नहीं डूबेगा। बिल्कुल दावा करते हैं कि पटना नहीं डूबेगा। रेंगती गाड़ियों में सरकारी काम की रफ्तार देखिए। खुले हुए गड्ढों में पेरिस वाला पटना देखिए। पटना तब भी डूबा था, पटना आज भी डूब रहा है। पटना कल भी डूबेगा और डूबता रहेगा, मंत्री जी का दावा। इस बार पटना नहीं डूबेगा। बिल्कुल दावा करते हैं कि पटना नहीं डूबेगा। क्योंकि यहां है पटना नरक निगम। जी हां, पहली बारिश में पटना नगर निगम की तैयारियों की पोल खुल गई। पटना के राजेंद्र नगर, बहादुरपुर और रामपुर में पानी भर गया। सड़कें पानी में डूब गईं और लोग घुटने भर पानी में चलकर घरों से निकलने को मजबूर हो गए। ये बिहार की राजधानी पटना है। पानी में डूबे रहना तो शायद यहां के लोगों के नसीब में लिख दिया गया है। खुद देख लीजिए, ये पहली बारिश का नतीजा है। चंद घंटे की बारिश में सड़कें डूब गईं, गाड़ियों के चक्के पानी में डूब गए, फर्राटा भरने वाली गाड़ियां पानी में रेंगने लगी और पैरों के जूते चप्पल हाथों में आ गए। राजेंद्र नगर का रोड नंबर 2 का इलाका है और अभी शुरुआत है। और जरा देखिए कि शुरुआत में ये क्या हालत है। यहाँ से जो है वो कई हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पे हैं और यहाँ से अपने मरीजों को लेकर के जा रहे हैं। लेकिन देखिए, घुटने भर से ज्यादा पानी जो है वो अभी से जम गया है। अब जरा पुराईचक का हाल देख लीजिए। सड़क तो सड़क, लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। किस तरह से जलमग्न है पूरा का पूरा इलाका। और सबसे बड़ी बात है कि कितना खतरनाक है, इसे भी आप समझिए। ये आप देख पा रहे होंगे, ये नाला है और इस नाले ये जो नाला है वो किस तरह से ओपन है और ओपन नाला से इस तरह से पानी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ सड़क है और कहाँ नाला। अगर ऐसे में कोई गाड़ी अगर इससे होके गुजरता है तो कितना बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि दुर्घटना हो सकती है, वो आप अंदाजा लगाइए। राजवंशी नगर की तस्वीर पुराईचक से जरा भी अलग नहीं है। सरकारी क्वार्टर में पानी भर गया है और लोग इस पानी के बीच ही आने जाने को मजबूर हैं। अब एक तस्वीर मोइनुल हक स्टेडियम की देख लीजिए। ये सीआरपीएफ के जवान हैं, इनको सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, लेकिन इनका कैंप पानी में डूब गया है। नगर निगम जो है वो कहीं पे कोई निकासी की नहीं सर, कोई व्यवस्था नहीं। वो उसको दिखाई ही नहीं दे रहा है। व्यवस्था क्या करेगा? वो सब अब कागजों में चलता है इनका, और कहाँ से दिखाई देंगे, करेंगे। हम ही लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, पानी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। निकल रहा है सर धीरे धीरे, लेकिन काफी टाइम लगेगा। पिछले साल पटना में भारी जल जमाव हुआ था, तब दावा किया गया था कि अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन पटना का हाल बताने के लिए नाला रोड पर खोदे गए बड़े बड़े गड्ढों की ये तस्वीर काफी है। नगर निगम गड्ढे में है। यहाँ पर जब तक आदमी मरेगा नहीं, गड्ढे में है, खाली कहते हैं नगर निगम गड्ढे में है। जब तक यहाँ के पदाधिकारी लोग इस गड्ढे में नहीं मरेंगे, इन लोग को समझ में नहीं आएगा। मरना उन लोग को जरूरी है। पटना के लोग अभी पिछला जल जमाव भूले भी नहीं होंगे। कैसे 2019 में उनकी जिंदगी नर्क में तब्दील हो गई थी। तब तमाम सवाल उठे। सरकार ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी की। नगर निगम ने दावा किया कि अब आगे से ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन पहली बारिश ने पटना का हाल बेहाल कर दिया। अभी तो ये पहली बारिश है, आने वाले दिनों में क्या हाल होगा आप खुद समझ सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। पटना में पहली बारिश के बाद कुछ इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई, जिसके तुरंत बाद खुद सीएम एक्शन में आ गए।
सीएम नीतीश कुमार ने राजधानी के तमाम संप हाउस का निरीक्षण किया। साल चुनावी है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी निरीक्षण करने निकल पड़े, इन आरोपों के साथ कि सीएम देर से निकले हैं। पटना में पहली बारिश हुई, कई इलाकों में जलजमाव हुआ और सीएम नीतीश कुमार एक्शन में आ गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के तमाम बड़े संप हाउस का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पाटलिपुत्र कॉम्प्लेक्स, योगीपुर संप हाउस, बड़ी पहाड़ी का संप हाउस, बैरिया स्थित आईएसबीटी, बादशाही पईन और अगमकुआं की छोटी पहाड़ी पहुंचकर तमाम संप हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों से ड्रेनेज सिस्टम की जानकारी ली और जल निकासी को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। मुख्यमंत्री खुद निकले हैं जो संप हाउस है पटना का, उन संप हाउसों का जायजा लेने के लिए। और अभी ये बड़ी पहाड़ी का संप हाउस है जहां पर अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और जो अधिकारी हैं उनको यहां पर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे हैं। पिछले साल पटना में हुए जलजमाव से सीख लेते हुए सीएम नीतीश कुमार पहले ही बारिश के बाद एक्शन में आ गए, लेकिन शायद नगर निगम और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने 2019 के जलजमाव से भी सबक नहीं लिया। तभी तो नगर विकास मंत्री अधूरे पड़े काम और जलजमाव के लिए कोरोना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना बंदी के बीच पहली बार, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और तमाम जो अधिकारी हैं, नगर निगम के जो पुलिसकर्मी है, स्थानीय पुलिस है, तमाम सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुआयना कर रहे हैं संप हाउस का। और ये तस्वीर जोगीपुर संप हाउस की है, उस जगह पे जहां सबसे ज्यादा पानी का जल जमाव का दबाव होता है। अब साल चुनावी हो और राज्य की राजधानी में जलजमाव हो जाए तो राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश होगी ही, और शायद यही करने के लिए तुरंत आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जलजमाव का निरीक्षण करने सड़क पर निकल गए। इस आरोप के साथ कि अब तो काफी देर हो चुकी है, सीएम को पहले निरीक्षण करना चाहिए था। देखिए, अभी तो ये चंद दूरी पर सीएम हाउस है, ये राजवंशी नगर का इलाका है, हाई प्रोफाइल एरिया है और पटना जो है बिहार की राजधानी है और ये स्मार्ट सिटी है। तो स्मार्ट सिटी की हालत देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले साल क्या स्थिति हुई, नाव चले हैं, इस बार तो जहाज चलेगी। 2019 में जलजमाव के बाद सरकार ने कड़ा एक्शन लिया था, जिम्मेदार अधिकारियों और इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई की थी, व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया था। अगर उसके बाद भी जलजमाव हो जाए तो निश्चित रूप से इसके लिए नगर निगम और विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे, जिन लोगों ने आदेश को जमीन पर उतारने में कोताही बरती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ अमित कुमार सिंह, साकेत कुमार, आनंद अमृतराज और ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बिहार में विधान परिषद का चुनाव होना है, इसे लेकर पटना स्थित पार्टी कार्यालय में लॉबिंग के लिए नेताओं का आना शुरू हो गया है। जुगाड़ के लिए नेता पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। पार्टी कार्यालय में गणेश परिक्रमा पर प्रेम रंजन पटेल से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता ब्रिजम पांडे ने। चुनावी मौसम और नेताओं का गणेश परिक्रमा। जी हां, हम अभी मौजूद हैं पटना के बीजेपी कार्यालय के पास और आप देखिए ये बीजेपी का कार्यालय है। नेताओं का आना शुरू हो गया है क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले विधान परिषद का चुनाव है। विधान परिषद चुनाव को लेकर लगातार नेताओं का बीजेपी कार्यालय में दौरा बढ़ गया है। हमारे यहाँ कोई गणेश परिक्रमा नहीं होता है, हमारे यहाँ सिस्टम है। चुनाव समिति राज्य का होता है और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति होती है। राज्य चुनाव समिति अनुशंसा करती है, केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला लेती है। चुनाव समिति जो पैनल बना करके भेजती है केंद्रीय चुनाव समिति को, अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति जो हमारे केंद्रीय नेता लोग हैं वो लोग फैसला कर करके जो तय करते हैं वो पूरा पार्टी मानती है। विधान परिषद के चुनाव में वो अपनी जुगत लगाने के लिए अपने समीकरण के मुताबिक अपने पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, शायद उसमें वो सफल भी हो जाएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18 पटना। एनएमसीएच में स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल परिसर में एक मरीज तड़प तड़प कर मर गया, लेकिन डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने उसकी सुध नहीं ली। बुजुर्ग मरीज को 17 जून को गंभीर हालत में एनएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई। तबियत बिगड़ने के बाद मरीज को मेडिसिन वार्ड में भर्ती कराना था, लेकिन अस्पताल के वार्ड अटेंडेंट ने परिजन को ट्रॉली नहीं दी। मजबूरी में परिजन खुद ही मरीज को लेकर मेडिसिन वार्ड जाने लगे, लेकिन वार्ड के गेट पर ही बुजुर्ग गिर पड़े। आधे घंटे तक वो वहीं पर तड़पते रहे, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने उठाने की जहमत नहीं की। अस्पताल अधीक्षक ने कार्रवाई की, अब बात कही है।
आया था शिफ्ट करना था, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं ले जाएंगे, कोई ट्रॉली नहीं देंगे, अपने आप उठा कर लेकर जाइए। तो पैदल लेकर चले गए, लेकर जा रहे थे और वहाँ पर जाकर गिर गए, तो डेथ हो गया। तो गिर गए, तो गिरने के कितना घंटे के बाद ये लोग आए थे वहाँ पर? गिरने के बाद सब छोड़ दिए थे वहाँ? छोड़ दिए थे। जब व्हाट्सएप जो दूसरे कोई लेने लगे फोटो, तब वहाँ 2 आदमी आकर उठाए, तो हमको भी बोले तो उठा कर लेके गए। अभी जानकारी मिली है कि ये 2 तल्ले पर थे और वहाँ से मेडिसिन वार्ड में ये आए। शायद मुझे जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि वो अपने गार्जियन के साथ आ रहे थे। हालांकि ये उचित नहीं था, ये अस्पताल प्रशासन के जो वार्ड अटेंडेंट वगैरह हैं उनको साथ में होना चाहिए था। इस पर मैं जानकारी उसको नहीं मिल पाया है। हाँ, इसकी मैं जानकारी लेता हूँ और संबद्ध व्यक्तियों पर कार्रवाई करता हूँ। गलवान घाटी में शहीद हुए बिहार के 4 शहीद जवानों को आज अंतिम विदाई दी गई। सहरसा के शहीद कुंदन कुमार, आरा के शहीद चंदन कुमार, समस्तीपुर के शहीद अमन कुमार, वहीं वैशाली के शहीद जयकिशोर सिंह के अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। बता दें कि झड़प में कुल 20 जवान शहीद हुए थे, जिनमें 5 बिहार के, वहीं 2 झारखंड के जवान थे। समस्तीपुर के लाल अमन सिंह का अंतिम संस्कार सुल्तानपुर के पूर्व गंगा घाट पर संपन्न हुआ। हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। समस्तीपुर के लाल अमन सिंह का अंतिम संस्कार सुल्तानपुर के पूर्वी गंगा घाट पर संपन्न हुआ। हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। चारों ओर बहादुर बेटे अमन सिंह के जयकारे लग रहे हैं। चीन की कायराना हरकत की निंदा हो रही है। आखिरी यात्रा का गवाह बनने के लिए हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। समस्तीपुर के लाल ने अपने प्राणों की आहुति देकर चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया। समस्तीपुर के पूर्वी गंगा घाट पर हजारों लोगों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत अमन सिंह को आखिरी विदाई दी। भारत सरकार, बिहार सरकार जो भी बन पाएगा हर संभव मदद करने का काम करेगी और ये वीरता का जो मिसाल पेश करने का काम किया है, जो देश के लड़ने के लिए काम किया गया है, यह देश कभी भी इस इंसान को जो बलिदान हुआ है, शहीद हुआ है, कभी भी नहीं देश भूलेगा। तिरंगे में लिपटा जैसे ही चंदन का शव उनके गांव पहुंचा, पूरा माहौल गमगीन हो गया। इसी मिट्टी में खेल कूद कर वो बड़े हुए थे। आज धरती मां ने उन्हें अपने आगोश में समा लिया। परिजनों को अपने घर के चिराग को खोने का गम है तो शहादत पर फक्र भी है। इस गांव के हर घर का एक युवा फौज में शामिल होकर देश की सेवा कर रहा है। सब लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और फौज में जाने की इस गांव की परंपरा है और नौजवानों में ये शहादत देखकर और जोश आ गया है, वो और लोग फौज में जाना चाह रहे हैं। भारत माता के शहीदों के जाने का गम हर भारतवासी को है। आंखें नम हैं, लेकिन इनमें भाव गर्व का है, क्योंकि देश की हिफाजत करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले इन बहादुर जवानों की कुर्बानी कभी नहीं भुलाई जा सकती। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। वैशाली के चक फतेह में राजकीय सम्मान के साथ शहीद जयकिशोर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों का तांता लगा रहा। वैशाली के लाल जयकिशोर ने सबकी आंखें नम कर दी। लद्दाख में पोस्टिंग के चलते वो 1 माह से परिजनों से बात तक नहीं कर पाए थे। आज तिरंगे में लिपटा उनका शव घर पहुंचा तो चारों ओर जयकिशोर सिंह अमर रहे के नारे गूंज उठे। उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। भाई और पिता ने वीर बेटे की शहादत पर फक्र जताया।
इनकलाब जिंदाबाद। मैं राज कपूर सिंह बोल रहा हूँ। देश के लिए बेटा मेरा शहीद हो गया और 2 बेटा मेरा और बाकी है, वो भी देश के रक्षा के लिए वो तैयार हो। जब हमारा भाई नहीं जाएगा, हमारे जैसा भाई बहुत है, नहीं भेजेगा तो भारत सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए सुरक्षित के लिए हम डर जाएं कि नहीं मेरा भाई जाएगा शहीद हो जाएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा ना। हमको बहुत खुशी है, इससे बड़ी खुशी है। मातमी धुन बजी और सैनिक सम्मान के साथ वैशाली के बेटे को अंतिम सलामी दी गई। इस मौके पर मौजूद हर एक शख्स की आंखें नम हो गई। भारत माता के जयकारे के बीच गंगा घाट पर शहीद सपूत का अंतिम संस्कार किया गया। गंगा का बेटा गंगा की गोद में समा गया। आज पूरा देश अपने इस रणबांकुरों को नमन कर रहा है। राजीव मोहन, न्यूज 18 हाजीपुर। वहीं सहरसा में नम आंखों से वीर सपूत कुंदन कुमार को अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सहरसा आज फिर फक्र कर रहा है। देश की खातिर बहादुर बेटा कुंदन कुमार हंसते हंसते शहीद हो गया। भारत चीन के बीच हिंसक झड़प में अपनी जान की बाजी लगा दी। उनके अंतिम दर्शन के लिए पैतृक गांव आरण में जन सैलाब उमड़ पड़ा। शहीद की पत्नी और बेटे ने आखिरी बार पार्थिव शरीर के दर्शन किए। शहीद का शव जैसे ही पहुंचा, पूरा गांव गमगीन हो उठा। चारों ओर शहीद के जयकारे गूंज उठे। उनके अंतिम दर्शन के लिए तांता लगा रहा। सेना के दस्ते ने मातमी धुन बजाई और हवाई फायरिंग कर शहीद को सलामी दी। बिहार सरकार ने शहीद परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। जो भी बिहार के सैनिक शहीद हुए हैं उनके एक परिजन को जो उसका परिवार तय करेगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी और बाकी जितनी भी सुविधाएं होती है हम देंगे। पूरा राज्य, सरकार, पूरी जनता इस परिवार के साथ खड़ी है। सहरसा के लाल कुंदन कुमार ने अपनी कुर्बानी से साबित कर दिखाया कि देश सेवा सर्वोपरि है। भले ही आज एक कुंदन ने अपनी शहादत दी है, लेकिन ऐसे कई कुंदन स्वतः पैदा होंगे और उनकी बहादुरी के किस्से आने वाले पीढ़ियों को गर्व के साथ सुनाई जाएगी। अनुभव कुमार, न्यूज 18 सहरसा। और वहीं चीन से तनाव के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें नहीं बुलाए जाने पर आरजेडी ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता, मीसा भारती, मनोज झा और अमरिंदरधारी सिंह शामिल हुए। माननीय सदस्य मीसा जी, पता नहीं कौन लोग उन्हें सलाह दे रहा है। हम तो 5 हैं, हमें कोई बुलाहट नहीं। हम पहले दल थे जिसने सर्वदलीय बैठक की मांग की थी, आपने हमें ही खारिज कर दिया। ये किस प्रकार की सर्वदलीय बैठक है? क्या आप रिचुअल कर रहे हैं कि एक है करके निपटा दिया जाए? और इस वक्त सर्वदलीय बैठक चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।